मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वू हुआंग सभी लोगों के सामने नाटक करते हुए बोल रहा होता है प्याओ म्याओ फैमिली के मेंबर्स ने मेरे आंखों के ही सामने प्रिंस फेंगली को जान से मारा है। उस जगह पर मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर प्रिंस को बचाने की कोशिश की, पर मैं कमजोर हूँ जिस वजह से मैं इसमें नाकामयाब रहा। और तो और एल्डर मुयू और लोंग सुचेंग ने भी यह सब कुछ देख लिया था, जिस वजह से प्याओ म्याओ पैलेस के मेंबर्स ने उन दोनों को भी जान से मार दिया। यह सुनते ही एल्डर फी और टियानलोंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, वू हुआंग क्या तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो? वू हुआंग बोलता है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। एल्डर मुयू और लोंग सुचेंग गलत टाइम पर गलत जगह मौजूद थे, जिस वजह से उन्होंने प्याओ म्याओ पैलेस के मेंबर्स की करतूत देख ली और इसीलिए प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों ने उन दोनों को भी जान से मार दिया। यह सुनते ही एल्डर फी आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, वू हुआंग तो आखिर तुमने यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? तभी वू हुआंग बोलता है, अगर मैंने यह बात आप लोगों को पहले बताने की कोशिश की होती तो मेरी बात कंप्लीट होने से पहले ही लेडी होंगयान मुझे भी यहाँ पर मार देती। और क्या आपको सच में लग रहा है कि आप लोग मुझे यहाँ पर प्याओ म्याओ पैलेस के मेंबर से बचा पाते? इसीलिए मैंने यहाँ पर गोल्डन एम्परर के आने का इंतजार किया, जिससे मैं उन्हें सच्चाई बता सकूं। और अब वू हुआंग गोल्डन एम्परर के सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, गोल्डन एम्परर अब यहाँ पर मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं बाकी है। मुझे जो कहना था मैं सब कुछ कह चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ पर आराम से मर सकता हूँ, पर मैं ऐसे नहीं मरूंगा। मैं यहाँ पर प्रिंस फेंगली की मौत का बदला लेने की कोशिश जरूर करूंगा। यह बोलते हुए वह प्याओ म्याओ पैलेस के मेंबर्स के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब यह देखते ही फ्लेम एम्परर और सुआन युआन एम्पायर के बाकी सभी मेंबर्स भी वू हुआंग के साथ मिलकर प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखते ही न चाहते हुए भी गोल्डन एम्परर को उनकी मदद करने के लिए आगे जाना पड़ता है। अब सुआन युआन एम्पायर के सभी मेंबर्स को अपनी ओर आगे आते हुए देखकर लेडी होंगयान अपने स्पेस ऑर्ब को बाहर निकालते हुए उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब गोल्डन एम्परर और लेडी होंगयान एक दूसरे के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी गोल्डन डिवाइन ट्री के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है। और अब सभी लोग देखते हैं कि गोल्डन डिवाइन ट्री के ऊपर लगे हुए मार्शल फ्रूट वहां पर तैयार हो चुके होते हैं और यही सही टाइम होता है उन फ्रूट्स को हार्वेस्ट करने का। यह देखते ही कई सारे लोग काफी तेजी से गोल्डन डिवाइन ट्री की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखते ही गोल्डन एम्परर अपने सभी साथियों से बोलता है, प्याओ म्याओ पैलेस के मेंबर से हम बाद में निपटेंगे, पहले यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मार्शल फ्रूट्स को कलेक्ट करने पर ध्यान दो। यह सुनते ही सुआन युआन एम्पायर के सभी मेंबर्स काफी तेजी से गोल्डन ट्री की ओर आगे जाने लगते हैं, जो देखते ही प्याओ म्याओ पैलेस के लोग भी गोल्डन ट्री की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर क्वीन चैन और वू हुआंग का प्लान अब फेल हो चुका होता है। यह देखते ही अब वह दोनों भी गोल्डन डिवाइन ट्री की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी क्वीन चैन की नजर उन सभी डीमन सीडलिंग्स के ऊपर पड़ती है, जो चुपचाप अपनी जगह पर खड़े होते हैं और गोल्डन डिवाइन ट्री की ओर आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं। जो देखते ही क्वीन चैन चिल्लाते हुए अपने ओयांग पवेलियन के सभी मेंबर्स को रुकने के लिए बोलता है। अब क्वीन चैन की आवाज को सुनते ही ओयांग पवेलियन और ब्लड लाइन होली लैंड के सभी मेंबर्स अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। तभी गोल्डन डिवाइन ट्री के चारों ओर मौजूद लावा में काफी तेज हलचल होने लगती है और अब वहां पर कई सारे लावा टॉर्नेडो बनते हैं और अब एक एक करके उन सभी लावा टॉर्नेडो के अंदर से कुछ लावा मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर गोल्डन ट्री की ओर आगे बढ़ रहे कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें खाने लगते हैं। वहीं पर उन सभी मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में फ्लेम एसेंस होता है। साथ ही साथ उन सभी मॉन्स्टर्स की कल्टीवेशन भी मार्शल एम्परर रेलम के 5th लेवल के बराबर होती है। अब उन सभी मॉन्स्टर्स को देखने के बावजूद कल्टीवेटर्स बिना रुके डिवाइन ट्री की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, पर कुछ सेकंड्स के अंदर ही आधे से ज्यादा कल्टीवेटर्स उस जगह पर मारे जाते हैं, जो देखते ही मास्टर C2 अपने पवेलियन के सभी लोगों को रोक देते हैं और बोलते हैं, लावा से दूर रहो, वह मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वह कभी भी तुम पर अटैक कर सकते हैं। और अब मास्टर C2 सभी लोगों को अपने साथ लेकर लावा से काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए धीरे धीरे डिवाइन ट्री की ओर आगे जाने लगते हैं। तभी एल्डर लीन काफी तेजी से मास्टर C2 की बात को इग्नोर करते हुए डिवाइन ट्री की ओर आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर वह सभी मॉन्स्टर्स के अटैक को डॉज करते हुए सोच रहा होता है, अगर मुझे यह मार्शल फ्रूट यहाँ पर मिल जाए तो मेरी पावर C2 चैन से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद गुयू वर्ल्ड से बाहर निकलते ही मैं C2 चैन को एक कुत्ते की तरह मारूंगा।
और अब वहां पर मॉन्स्टर्स के साथ साथ दूसरे सेक्ट्स के डिसाइपल्स भी एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें लावा के अंदर फेंक रहे होते हैं, जिससे उनका कंपटीशन कम हो सके। दूसरी ओर गोल्डन एम्परर काफी तेजी से डिवाइन ट्री की ओर आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक जाइंट मॉन्स्टर गोल्डन एम्परर के ऊपर अटैक करता है, पर गोल्डन एम्परर बस अपने एक ही पंच में उस मॉन्स्टर को वहां पर मार देता है और अब मरते ही वह मॉन्स्टर एक फ्लेम एसेंस कोर में बदल जाता है, जो देखते ही आसपास मौजूद सभी कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, यह सभी मॉन्स्टर्स ब्लड बीस्ट हैं, तो अगर इन्हें मारकर हम इनके फ्लेम कोर को कलेक्ट कर ले तो उसे रिफाइन करके हम अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और अब सभी लोग एक साथ मिलकर उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मारकर उनके फ्लेम एसेंस को वहां पर कलेक्ट करने लगते हैं, जो देखते ही क्वीन चैन भी अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही क्वीन चैन के सभी साथी परेशान हो जाते हैं और अब वह लोग भी काफी तेजी से क्वीन चैन के पीछे जाने लगते हैं। वहीं पर वह क्वीन चैन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी क्वीन चैन एक मॉन्स्टर के ऊपर लगातार कई सारे अटैक्स करते हुए बोलता है, डीमन ट्रेनिंग ग्राउंड का यह 5th लेवल है और यह फ्लेम मॉन्स्टर्स यहाँ पर हमारा टेस्ट ले रहे हैं। वह मार्शल फ्रूट्स उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो इस जगह को सरवाइव कर पाएगा। अब क्वीन चैन यह बोल ही रहा होता है कि तभी एक जाइंट मॉन्स्टर पीछे से क्वीन चैन के ऊपर अटैक करता है, पर तभी सांग्यू उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे क्वीन चैन से दूर फेंक देती है और अब वह क्वीन चैन के पास आते हुए बोलती है, तुम्हें मुझे यहाँ पर थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते ही क्वीन चैन स्माइल करते हुए अपने एक ही अटैक में वहां पर 3 फ्लेम मॉन्स्टर को मार गिराता है। तभी एक कल्टीवेटर पीछे से क्वीन चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर क्वीन चैन उसे किक करते हुए लावा के अंदर फेंक देता है। दूसरी ओर एक डीमन सीडलिंग को मॉन्स्टर खाने की कोशिश करता है, पर तभी वह डीमन सीडलिंग एक डेमोनिक टेक्निक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के जबड़े को तोड़ देता है और अब वह काफी तेजी से डिवाइन ट्री की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही अब सभी लोग काफी तेजी से डिवाइन ट्री की ओर जाने लगते हैं। पर जैसे ही वह लोग डिवाइन ट्री के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, उनके ऊपर काफी पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर पड़ता है, जिससे वह सभी लोग अपने घुटने के बल आ जाते हैं। अब मास्टर C2 दूर से ही उस ग्रेविटी फोर्स को देखते हैं और अब वह बोलते हैं, यह पावर ऑफ रूल है। इन सभी मार्शल फ्रूट को रिफाइन करने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पर नॉलेज ऑफ रूल होनी चाहिए। क्वीन चैन सही बोल रहा था, यह सच में एक टेस्ट है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को रजिस्ट करते हुए जो भी कल्टीवेटर गोल्डन डिवाइन ट्री के पास पहुंच पाएगा वही मार्शल फ्रूट को रिफाइन करने के वर्दी होगा। और अब ओयांग पवेलियन और ब्लड लाइन होली लैंड के सभी मेंबर्स भी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उतरते हैं और अब उनके ऊपर भी काफी ज्यादा मात्रा में ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगता है। दूसरी ओर क्वीन चैन और सांग्यू दोनों ही एक ही जगह पर आकर उतरते हैं और अब क्वीन चैन को अपने बगल में देखकर सांग्यू बोलती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी नॉलेज ऑफ रूल मेरे इक्वल होगी। क्वीन चैन बोलता है, तुम्हें खुश होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूँ। यह बोलते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही सांग्यू भी धीरे धीरे डिवाइन ट्री की ओर आगे बढ़ने लगती है। दूसरी ओर क्वीन चैन सभी डीमन सीडलिंग्स की ओर देखता है, जो अभी भी अपनी ही जगह पर खड़े होते हैं और अब यह देखते ही वह सोचने लगता है, आखिर वह सभी डीमन सीडलिंग्स यहाँ पर करना क्या चाहते हैं? क्या उन्हें यह मार्शल फ्रूट नहीं चाहिए? आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है? तभी क्वीन चैन देखता है कि सभी लोग उससे काफी आगे निकल चुके होते हैं, जो देखते ही अभी अब धीरे धीरे डिवाइन ट्री की ओर आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर आगे बढ़ते हुए वह धीरे धीरे पावर ऑफ रूल को भी डिकोड किए चला जा रहा होता है, जिससे उसे आगे बढ़ने में यहाँ पर ज्यादा कठिनाई ना हो। और अब क्वीन चैन चलते चलते मास्टर C2 और एल्डर लीन के इक्वल आ जाता है, जो देखते ही एल्डर लीन काफी ज्यादा जेलस फील करने लगता है। तभी अचानक लावा के अंदर से बाहर निकलते हुए एक मॉन्स्टर गोल्डन डिवाइन ट्री प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाता है और अब वह ब्लड लाइन होली लैंड के एक डिसाइपल के ऊपर अटैक करते हुए उसे खा जाता है। वहीं पर पावर ऑफ लॉ का उन मॉन्स्टर्स की बॉडी पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है, जिस वजह से वह बिना किसी प्रॉब्लम के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चल पा रहे होते हैं। दूसरी ओर सभी कल्टीवेटर्स के ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा होता है, जिस वजह से उन्हें अपनी बॉडी को मूव करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है और अब एक एक करके मॉन्स्टर्स वहां पर मौजूद कल्टीवेटर्स को खाने लगते हैं। अब सभी लोग एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर वह मॉन्स्टर सभी को घायल करते हुए सीधा क्वीन चैन के सामने आ जाता है और अब वह क्वीन चैन को खाने ही वाला होता है कि तभी क्वीन चैन एक पंच करते हुए उस मॉन्स्टर को मार देता है, जो देखते ही सांग्यू काफी ज्यादा हैरान होती है।
तभी सांग्यू के पीछे से एक मॉन्स्टर आते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही सांग्यू अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वह मॉन्स्टर उसकी मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सांग्यू घायल होकर घिसटते हुए पीछे जाती है और अब वह लावा के अंदर गिरने ही वाली होती है कि तभी क्वेंचैन काफी तेजी से भागते हुए सांग्यू और उस मॉन्स्टर के बीच में आता है और अब वह सांग्यू को वहां पर संभालते हुए अपने एक ही पंच में उस मॉन्स्टर को भी मार देता है। अब यह देखकर सांग्यू काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। तभी क्वेंचैन चिल्लाते हुए बोलता है, सपने देखना बंद करो और जल्दी से डिवाइन ट्री की ओर आगे बढ़ो, वह मॉन्स्टर्स दोबारा से हम पर अटैक कर सकते हैं। अब क्वेंचैन दोबारा से गोल्डन डिवाइन ट्री की ओर आगे बढ़ने लगता है। अभी उसकी नजर याओ गुआन के ऊपर पड़ती है, जिसके चलने की स्पीड सभी लोगों से ज्यादा होती है। और अब कुछ ही देर में याओ गुआन लेडी होंगयान से भी आगे निकल जाती है, जो देखते ही क्वेंचैन सोचने लगता है, सच में याओ गुआन के पास मौजूद स्पिरिचुअल बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से वह इतनी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर भी बिना किसी प्रॉब्लम के चल पा रही है। दूसरी ओर क्वेंचैन सांग्यू को बचाने की वजह से सबसे पीछे हो चुका होता है, जो देखते ही वह अपने गोल्डन डीमन सीड की पावर को एक्टिवेट करते हुए उस जगह पर मौजूद रूल ऑफ लॉ को काफी तेजी से गोल्डन डीमन सीड के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और अब इस वजह से क्वेंचैन की स्पीड भी वहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो देखते ही आसपास मौजूद कल्टीवेटर्स बोलने लगते हैं, आखिर यह पर्सन है कौन? या तो यह पर्सन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है या फिर इसके पास कोई इनहेरिटेंस है जिसका यूज करते हुए यह बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर चल पा रहा है। अब क्वेंचैन चलते चलते दोबारा से मास्टर C2 और एल्डर लीन के पास पहुंच जाता है। अब क्वेंचैन को अपनी ओर आते हुए देखकर एल्डर लीन गुस्से में बोलता है, आखिर लोअर रैलम से आया हुआ एक ट्रेस यहाँ पर मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? दूसरी ओर मास्टर C2 और याओ गुआन क्वेंचैन की स्पीड को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। तभी एक फ्लेम बीस्ट काफी तेजी से क्वेंचैन के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही मास्टर C2 उस फ्लेम बीस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, पर एल्डर लीन बीच में आते हुए मास्टर C2 के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी क्वेंचैन उस बीस्ट को अपनी ओर आते हुए देख लेता है और अब वह अपने स्पिरिचुअल पंच से उस बीस्ट को खुद से दूर फेंक देता है। यह देखते ही आसपास मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं, आखिर यह पर्सन इस बीस्ट को यहाँ पर कैसे घायल कर सकता है? आखिर इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स में यह अपनी पावर का यूज कैसे कर पा रहा है? तभी वह बीस्ट दोबारा से क्वेंचैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और दोबारा से क्वेंचैन उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे खुद से दूर फेंक देता है। अब यह देखते ही वह बीस्ट बार बार गुस्से में क्वेंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, पर क्वेंचैन बार बार उसे घायल करके खुद से दूर फेंक देता है, जिससे अब वह बीस्ट क्वेंचैन की ओर आगे नहीं बढ़ता है, जो देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं, क्या यह बीस्ट क्वेंचैन से डर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्वेंचैन लोअर रैलम से आया हुआ एक ट्रेस है, शायद से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की वजह से इन सभी फ्लेम बीस्ट की पावर भी काफी ज्यादा कम हो गई है। तभी एक फ्लेम बीस्ट एक पर्सन के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, अगर क्वेंचैन फ्लेम बीस्ट को फाइट में हरा सकता है तो मैं क्यों नहीं? यह बोलते हुए वह उस फ्लेम बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, पर फ्लेम बीस्ट उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहां पर खा जाता है, उस पर्सन को वहां पर खा जाता है। यह देखते ही सभी लोग समझ जाते हैं कि यह फ्लेम बीस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने से कमजोर नहीं हुए हैं, बल्कि क्वेंचैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब सभी लोग एक साथ अटैक करते हुए उस फ्लेम बीस्ट को वहां पर मारने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी ओर क्वेंचैन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए दोबारा से गोल्डन डिवाइन ट्री की ओर आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर एल्डर लीन गोल्डन डिवाइन ट्री के स्टेयर्स पर पहुंच चुके होते हैं और अब वह सोचने लगते हैं, क्वेंचैन को इन स्टेयर्स को पार करने में 1 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लगेगा, तब तक मैं कई सारे मार्शल फ्रूट्स को यहाँ पर रिफाइन कर लूंगा। पर तभी क्वेंचैन आसपास मौजूद पावर ऑफ रूल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए बिना किसी प्रॉब्लम के उन स्टेयर्स को वहां पर पार करने लगता है। और अब देखते ही देखते 1 मिनट के अंदर ही वह मास्टर C2 और एल्डर लीन से आगे निकल जाता है, जो देखते ही मास्टर C2 काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह क्वेंचैन से बोलते हैं, क्वेंचैन तुम सच में एक जीनियस हो। और अब वह क्वेंचैन को बताते हैं कि क्वेंचैन स्टेयर्स का अगला भाग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं सेंस कर सकता हूँ कि उस एरिया में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लॉ ऑफ रूल है, और अगर तुम उस जगह पर सावधान नहीं रहे तो उस जगह पर जाते ही तुम्हारी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है। यह सुनते ही क्वेंचैन काफी सावधानी से स्टेयर्स से आगे मौजूद प्लेटफॉर्म के ऊपर पैर रखता है। तभी उस प्लेटफॉर्म के अंदर से काफी खतरनाक पावर ऑफ रूल बाहर निकलता है और अचानक से अब क्वेंचैन की बॉडी के ऊपर पहले के मुकाबले 100 गुना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ने लगता है, जिससे क्वेंचैन की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है।
पर क्वेंचेन उस पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए अपना दूसरा पैर भी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रखता है। अब वह प्लेटफॉर्म क्वेंचेन को वहां पर स्वीकार कर लेता है, जो देखते ही याओ गुआन काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर यह पर्सन इतनी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पर कैसे सरवाइव कर सकता है? क्या यह पर्सन यहाँ पर मार्शल एम्परर रैलम के 5th लेवल पर पहुंच चुका है? तभी लेडी होंगयान बोलती है, यह नामुमकिन है। क्वेंचेन हमसे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को नहीं छिपा सकता है। तभी एक डिसाइपल बोलती है, तो लेडी होंगयान आखिर क्वेंचेन यहाँ पर इतनी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे सरवाइव कर सकता है? तभी लेडी होंगयान बोलती है, शायद से क्वेंचेन की फिजिकल बॉडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मेरे ख्याल से क्वेंचेन की फिजिकल बॉडी मार्शल एम्परर रैलम के 5th लेवल के कल्टीवेटर के बराबर है। यह सुनते ही याओ गुआन बोलती है, अगर क्वेंचेन यह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? और अब वह भी काफी तेजी से अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए स्टेयर्स को पार करते हुए उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना पैर रखती है। पर तभी उसके ऊपर भी पहले के मुकाबले 100 गुना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ता है, जिससे वह अपने घुटनों के बल आ जाती है। पर जैसे तैसे करके वह भी उस ग्रेविटेशनल फोर्स को सरवाइव कर लेती है। तभी क्वेंचेन याओ गुआन की ओर देखता है और अब वह बोलता है, आखिर यह लड़की है कौन? और आखिर मैं इसकी बॉडी के अंदर से सांगवांग सिनर की ऑरा को क्यों सेंस कर रहा हूँ? कहीं यह सांगवांग सिनर से रिलेटेड तो नहीं? दूसरी ओर याओ गुआन सोच रही होती है, वह अपनी लाइफ में बहुत कुछ हारी है, पर अब वह यहाँ पर किसी से भी नहीं हारेगी और ना ही कभी हार मानेगी। अब क्वेंचेन धीरे धीरे डिवाइन ट्री की ओर आगे बढ़ने लगता है, पर जैसे जैसे वह डिवाइन ट्री की ओर आगे बढ़ रहा होता है, उसकी बॉडी के ऊपर पड़ने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता चला जा रहा होता है, जिस वजह से अब क्वेंचेन भी अपने घुटने के बल आ जाता है। पर क्वेंचेन जैसे तैसे खड़ा होते हुए एक मार्शल फ्रूट को तोड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। अब क्वेंचेन के हाथ में मार्शल फ्रूट को देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी टियानलोंग चिल्लाते हुए बोलता है, क्वेंचेन तुम अभी मार्शल किंग रैलम के 7th लेवल पर हो और तुम यहाँ पर भले ही कितने भी मार्शल फ्रूट को क्यों ना एब्जॉर्ब कर लो, तुम ब्रेक थ्रू करके मार्शल एम्परर रैलम पर नहीं पहुंच पाओगे। तो फिर क्यों ना तुम अपने हाथ में मौजूद मार्शल फ्रूट मुझे दे दो, मैं तुम्हें उस फ्रूट के बदले कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तभी एक कल्टीवेटर बोलता है, क्वेंचेन मैं गियून सेक्ट का एल्डर हूँ, अगर तुम वह फ्रूट मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें मेरे गियून सेक्ट में एक एल्डर की पोजीशन दूंगा, तो तुम वह मार्शल फ्रूट मेरे हवाले कर दो। तभी एल्डर लिन चिल्लाते हुए बोलता है, क्वेंचेन तुम वह फ्रूट मुझे दे दो, अगर तुम वह फ्रूट मुझे दे देते हो तो मैं हमारी पुरानी दुश्मनी भूल जाऊंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा। तभी फ्लेम एम्परर बोलता है, क्वेंचेन मैं चाहता हूँ कि तुम वह मार्शल फ्रूट मुझे दे दो, अगर तुम वह मार्शल फ्रूट मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें मेरे स्वान युआन एम्पायर में एक एम्परर की पोजीशन दूंगा। और यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि तुम्हारा एक गलत फैसला यहाँ पर तुम्हारी जान ले सकता है। तभी क्वेंचेन पीछे मुड़कर उन सभी लोगों को देखते हुए एक स्माइल करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।